बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज 5 सितंबर है, ये आपसे पहला इंट्रैक्शन है। मेरी जानिब से आप सबको सलाम हो। नज़ीर, जियो की एक गलती ने, बाज़ औक़ात एक गलती बहुत अहम होती है। जियो की एक गलती जिस पे बहुत ज़्यादा बात की गई, लेकिन कम अज़ कम जियो की एक गलती ने अवामी जज्बात जो है वो सामने ला के रख दिए हैं। जियो की एक गलती ने इस पूरे निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जियो का एक क्लिप वायरल हुआ, एक लड़के ने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उसने गैर अखलाकी जुमला बोल दिया, एक लफ्ज़ बोल दिया जिसको दूसरे अल्फाज में गाली भी कहा जा सकता है, लेकिन इसने कम अज़ कम इस पूरे निज़ाम को बहुत ही बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अब ये पूरा निज़ाम बेनकाब क्यों हो रहा है? यहाँ पर क्या इस लड़की की गलती है या ये लड़का गलत बयानी कर रहा है? तो ऐसा नहीं है नाज़रीन। ऐसे ऐसे क्लिप्स सामने आ रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जिनको देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये निज़ाम अपने आप को क्या जाहिर करने की या क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। हम आपके सामने सबसे पहले क्लिप रखते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के एक MP हैं, साकिब इनका नाम है। इनका एक क्लिप है, इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक फरियादी बूढ़ी सी बुजुर्ग औरत जो कि यकीनन इनकी माँ की जगह है, वो इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है और ये शख्सियत क्या करी आगे से, ये रेडियो और परफ्यूम की पूरी बोतल इन्होंने अपने ऊपर उंडेल दी है। उनके सामने खड़े होके अपना स्टेटस जो है दिखाया जा रहा है। इस क्लिप में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, अगर ऐसे क्लिप्स होंगे, अगर हमारी ऐसी हरकतें होंगी तो आवाम क्या सोचेगी। जियो का जो क्लिप या जियो की जो गलती है, ये गलती नहीं है, बल्कि यही वो चीज़ थी कि जो सबके सामने आनी चाहिए थी। उसके बाद फिर आवाम ऐसे ही सोचेगी, आवाम फिर आपके बारे में यही कॉन्सेप्ट रखेगी। और नज़ीर, बात ये सिर्फ एक क्लिप की नहीं है। हम आपके सामने एक और क्लिप प्ले करते हैं। बात कहाँ से शुरू हो रही है? असल इस निज़ाम का मसला इस क्लिप से शुरू होता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला है, उसे रिश्वत दी जा रही है और वो सरेआम रिश्वत ले रहा है। नज़ीर, निज़ाम की खराबी यहाँ से शुरू होती है, जब ये छोटे लेवल से करप्शन स्टार्ट होती है और ये करप्शन इस कदर ज़्यादा फितरत में रच बस जाती है। इन्हें हुकूमत जितनी भी ऑफर्स करे, इन्हें जितनी भी जो है एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाए, जिस तरह की भी कोशिश करके देख ली जाए, लेकिन ये जो रिश्वत है, ये जो करप्शन है, ये इनके उससे नहीं जाती, इनकी फितरत में फिर रच बस जाती है। नज़ीर, ये वीडियो क्लिप्स नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस लड़के ने जो गुफ्तगू की थी, इसकी गुफ्तगू जाहिर करती है कि अवाम के अंदर किस कदर ज़्यादा गम और गुस्सा है। एक क्लिप हम आपके सामने और रखते हैं। इस वक्त इश्तिहारात की भरमार है, तशहीर की जा रही है, हर चीज़ को एक वीडियो बना के अवाम के सामने रखा जाता है और साबित करने की कोशिश की जाती है कि हम लोग काम कर रहे हैं। ये क्लिप जो है शेरबानो का है। इसमें देखा जा रहा है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। ख्वातीन आई हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी जा रही है, उनका जो मसला उसे हल करने की कोशिश की जा रही है और इसको रिकॉर्ड किया गया है और इसको जो है रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया, ताकि मकसद था अवेयरनेस। लेकिन जब इस तरह की तशहीर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब बात बात पे आप तशहीर करने लग जाएंगे, हर केस को, हर चीज़ को तशहीर कर दिया जाएगा, तो यकीनन इससे अवाम के अंदर फिर नफरत बढ़ती है। नज़ीर, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब इस तरह के क्लिप्स या इस तरह की चीज़ें इश्तिहारी मुहिम बन जाएगी, हुकूमत, अगर मरियम नवाज को देखा जाए, जगह जगह जाकर वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, अवाम के सामने लाई जाती है, मकसद उनका जो भी हो या वो जो भी सोच के ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अवाम किस तरह से लेती है। सोशल मीडिया पे जाके एक दिन आराम से बैठ के, सुकून से बैठ के अपने तमाम इश्तिहारी मुहिम को देख लिया जाए कि अवाम क्या कमेंट्स कर रही है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप चाहते हैं कि अवाम आपके इश्तिहारात से मुतासिर हो, लेकिन अवाम मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि अवाम के अंदर जो नफरत है वो मजीद बढ़ रही है। लेकिन नज़ीर, ये नफरत जो है बढ़ाने की मजीद कोशिश की जा रही है। आए रोज नए से नए क्लिप सामने आ रहे हैं। नज़ीर, हम आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त निज़ाम किस जाने बढ़ रहा है, ये निज़ाम अपने लिए किस कदर ज़्यादा नफरत का बायस बन रहा है और ख़ुद नफरत फैलाई जा रही है। सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं शेख वकास अकरम का एक बयान है। शेख वकास अकरम का कहना है कि जंग में मरियम नवाज ने दौरा किया, स्टेडियम में कैंप लगाया गया, जहां अपने साथ कैमरामैन की पूरी टीम थी। जैसे ही तस्वीर बन गई, कैंप और अमले समेत हर चीज़ गायब कर दी गई। नज़ीर, ये वाज़ेह चीज़ें हैं, ये रिकॉर्ड होकर सामने आ रही हैं कि एक कैंप लगाया जाता है, इश्तिहारी मुहिम चलाई जाती है, उसके बाद जो है कैंप सब कुछ गायब कर दिया जाता है। इससे अवाम क्या सोचेगी? इससे अवाम वही सोचेगी जो कि जियो की गलती है, जिसके ऊपर कि उस लड़के ने जो बयान दिया है, उस बयान के पीछे ये सारी चीज़ें जो कि अवाम को नज़र आ रही है और अवाम समझ रही है, हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, बल्कि जो लफ्ज़ उस लड़के ने बोला है, अवाम ऐसे ही जज्बात रखती है। सुमीना पाशा का एक बयान है, मरियम नवाज की आनिया जानिया टिकटॉक ट्विटर मुहिम जफ्फियाँ बेकार गई, सैलाब ज़रगान की मदद की बजाय कुदरती आफत को
तशहीरी मुहिम में बदलने की कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गई। हामी साफी आज़ाद यूट्यूबर्स और सैलाब ज़रगान की दुहाइयों ने हकीकत खोल दी। अब सैर तफरी छोड़कर संजीदा कोशिश करनी चाहिए। और अगला एक बयान इससे भी ज़्यादा अहम है। मुझे तो लग रहा है कि मरियम नवाज का अकाउंट हैक हो गया है। जिस तवातर से झूठ बोला जा रहा है और जिस किस्म की खुद पसंदी और सेल्फ प्रोजेक्शन का कंटेंट पोस्ट हो रहा है, कोई नॉर्मल शख्स जो इतने बड़े मनसब पर बैठा वो पोस्ट नहीं कर सकता। नज़ीर, मरियम नवाज ने कल जिस तरह से वॉशरूम की पिक्चर शेयर की और वो OLS का इश्तिहार था। नज़ीर, अगर इस तरह से आप पोस्ट करेंगे, इस तरह से जो चीज़ें सामने लाई जाएंगी, तो यकीनन जो है वो जियो का जो क्लिप है वो क्लिप फिर सच्चा साबित हो जाता है। वो क्लिप जाहिर करता है कि अवाम के जज्बात क्या हैं। और बात यहां तक नहीं है नज़ीर, अब बात आगे बढ़ गई है। राना सनाउल्लाह का क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अवाम ने अब इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दी है। जो भी किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, इस निज़ाम के हक में नहीं जा रहा, बल्कि निज़ाम के बारे में अवाम के दिलों में नफरत को मजीद बढ़ा रहा है। राना सनाउल्लाह का एक बयान आपके सामने रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नौकरी में मुद्दत का तयन नहीं होना चाहिए, यानी कि अब नौकरी के अंदर मुद्दत का तयन ही नहीं होना चाहिए, ये जारी रहनी चाहिए। 2030 से भी आगे जाना चाहिए। वाज़े बयान दे रहे राना सनाउल्लाह। और कल तक राना सनाउल्लाह का कहना था कि एक्सटेंशन के हक में नवाज शरीफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, बल्कि मरियम नवाज का कहना था कि एक्सटेंशन गुनाह होता है। और आज एक्सटेंशन को तसलसल का नाम दिया जा रहा है। और जब सहाफ़ी सवाल करते हैं, हम आपके सामने रखेंगे कि सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप एक्सटेंशन को अब तसलसल का नाम देकर अपने ऊपर से इस चीज़ को हटाना चाह रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह ने इसकी वजाहत में ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं कि जो और ज़्यादा जाहिर करें कि यस, एक्सटेंशन को तसलसल का नाम दिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का बयान है, ये हाइब्रिड निज़ाम 78 सालों में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे जारी और सारी रहना चाहिए, ये परफॉर्म कर रहा है। अब इस हाइब्रिड निज़ाम के बारे में तारीफें की जा रही हैं। तसलसल को जारी रखने के लिए ऐसा प्रेशर है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर बयानात पे बयानात आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ निज़ाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफिक हैं, यानी कि अब वही नवाज शरीफ जो कि एक्सटेंशन के खिलाफ थे, गुनाह समझते थे, आज वो तसलसल, एक्सटेंशन को तसलसल का नाम दिया गया है, तो आज नवाज शरीफ भी इसके ऊपर मुत्तफिक हैं और एग्रीड हैं कि ये बिल्कुल सही है। राना सनाउल्लाह का यहां पर यह भी बयान देना है कि इमरान खान को अपनी सोच को बदलना होगा। सियासत करें, लेकिन वो इस वक्त जिस काम पर लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता। इमरान खान जिस काम पर लगे हुए हैं, राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो नहीं हो सकता। इमरान खान इस मुल्क में सियासत नहीं चाहते, वो सिविल वार चाहते हैं। अब इमरान खान के बयानिए को सिविल वार की तारीफ जो है मोड़ा जा रहा है और इसके ऊपर आगे बहुत सारे बयान आएंगे। कहा जाएगा कि इमरान खान सिविल वार चाहते हैं। इमरान खान क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, अवाम क्या चाहती है। इंपॉर्टेंट यह है कि अवाम क्या चाहती है। क्या अवाम आप लोगों को चाहती है, अवाम इस निज़ाम को चाहती है। आज जो इसके बारे में इलेक्शन करके देखा जाए, अवाम की राय को जो है रिफरेंडम करके देख लिया जाए, अवाम की राय जान के देख ली जाए, अवाम इस निज़ाम को नहीं चाहती। आप इस निज़ाम की जितनी भी तारीफें करें, अवाम नहीं चाहती। नज़ीर, ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम में एक बयान दिया है। ये बयानात वाज़े कर रहे हैं कि अंदर इख्तलाफात किस कदर ज़्यादा हैं, एक दूसरे को सपोर्ट क्या किया जा रहा है, प्रेशर किस कदर ज्यादा है। मेरे गिर्द कोई घेरा तंग नहीं होता, मुझे कोई प्रेशर नहीं, मुझे कहीं से हीट नहीं आ रही। मेरी क़यादत अगर मुझे कहती है कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं कि तुम ये विजल ब्लोइंग ना करो, तो मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं। मुझे घर भेजने की कोई ऐसी बात नहीं हो रही। एक जानिब कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ अगले इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, घर भी जा सकते हैं, तो दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है। इसके ऊपर सदीक जान का एक बयान है, नवाज शरीफ के सरेंडर की मुकम्मल कहानी ख्वाजा आसिफ ने जानबूझकर सुनाई है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ ग्रुप के जाली इनकलाबियों को मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया है, ये बताकर कि मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त शहबाज शरीफ से ज्यादा ताबेदार हैं। ओ पे अजय वोट को इज्जत दो और जाली इनकलाब, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल ठीक किया है। मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया कि वोट को इज्जत दो का जो बयान नवाज शरीफ का था वो ये पड़ा हुआ, यानी क्या वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। यहां पर ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को एक्सपोज करके, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जाते जाते सबको एक्सपोज कर रहे हैं, ये कम से कम अच्छी चीज कर रहे हैं कि सबको एक्सपोज करके जा रहे हैं। इवन के नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया गया है। इसके ऊपर अब जो है अज़मा बुखारी का बयान है। अब जब ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है तोपों का रुख उनकी जानिब करके उनके ऊपर गोले बरसाए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि इंडिया ने जब भी पानी छोड़ा 2 दफा छोड़ा और हमें इन्फॉर्म किया। इसके ऊपर जो अज़मा बुखारी का कहना है, हकायक ये नहीं कहते 2 घंटे में पानी जम्मू से सियालकोट पहुंच गया, नारवाल ये सब डूब गया। इंडिया ने अभी पहले भी बगैर बताए पानी छोड़ा, हकायक नहीं बदल सकते। अज़मा बुखारी ने ख्वाजा आसिफ पर यह तंज किया है। यही चीज एहसन इकबाल का कहना है कि इंडिया ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, जबकि ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2 दफा इंडिया ने पानी छोड़ा और दोनों दफा इन्फॉर्म किया गया। नज़ीर, आपस में इख्तलाफात है, जंग जारी है, लेकिन सब के सब प्रेशर के अंदर हैं।
निज़ाम के ऊपर जिस तरह से अवाम की राय है, जियो की जो गलती है ये गलती नहीं है। जियो की जो गलती हो गई है कम से कम इससे निज़ाम एक्सपोज हो गया है, अवाम की राय क्या है, अवाम के जज्बात क्या हैं, ये सब के सामने आ गया है। अगर अब भी हम इसके ऊपर आंखें बंद करेंगे तो यकीनन ये हमारे हक में किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं होगा। हमें इसके ऊपर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए बल्कि आंखों को खोलना चाहिए। इस पूरे निज़ाम को, हुकूमतों को, सियासतदानों को, सबको सोचना चाहिए। अवाम की ही राय है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और अवाम की राय जियो की गलती वाज़ेह कर रही है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।